अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। रात इमरान खान साहब के साथ और लीगल टीम के साथ बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग रही। पूरी ताकत के साथ कानूनी जंग लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे और इसके लिए इलेक्शन कमीशन, कोर्ट्स, हर जगह आवाज़ उठाई जाएगी। आवाज़ बैठे ही नज़र नहीं आएगी आपको। और लीगल टीम बड़ी मेहनत से काम कर रही है। एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट करना बर्डन, खुदारा मत समझिएगा कि इमरान खान साहब के पास लीगल टीम अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी ज़बरदस्त लीगल टीम है। हर कोई अपने एक तौर पर किरदार अदा कर रहा है और इसमें पार्टी की अपनी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। इंटरेक्शन बहुत ज़बरदस्त है और उसके रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। अब देखिए, इमरान खान साहब के जाने के बाद चीज़ें सारी आ गई। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के पार ना सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है। पाकिस्तान करप्शन में पहले नंबर पर शोबा पुलिस है। टेंडरिंग और ठेकेदारी के निज़ाम में हेराफेरी का दूसरा नंबर है। बदनवानी में निज़ाम इंसाफ का तीसरा, निज़ाम इंसाफ की बात हो रही है और महकमा तालीम का चौथा नंबर है। बैकग्राउंड पर ये वो सारा छोटा सा एक चल रहा है। पांचवा नंबर जो है वो महकमा सेहत का है। कस्टम, एक्साइज, इनकम टैक्स छठा नंबर है। महकमा बल्दियात का सातवां नंबर है। तो इमरान खान गलत कह रहा था। इमरान खान यही तो बता रहा था आप लोगों को यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था। वो उसकी कोई जाती लड़ाई है, कोई जाती जंग है। बेवकूफ बनाते रहे आप, जो मर्जी है। अब क्या रह गया? आपकी हालत आपके सामने मौजूद है। आप डिफॉल्ट करने जा रहे हैं और रब की खास करम नवाजी है। बचे रहे, कब तक बचे रहेंगे, लेकिन हालात अच्छा नहीं है। रेकोडेक के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो महफूज फैसला है वो सुना दिया। दो सवाल पूछे गए। चीफ जस्टिस उमर अताब इंदियाल ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तर राय सुनाई कि मादनी वसाइल की तरक्की के लिए सिंध और खैबर हुकूमत कानून बना चुकी हैं। आईना पाकिस्तान खिलाफ कानून कौमी साजों के मुआहदे की इजाज़त नहीं देता। सूबे मादनिया से मुतल्लिक़ कवानीन में तब्दीलियाँ कर सकते हैं। अदालत ने नए रेकोडेक मुआहदे को कानून में तब्दीली जो है ना रेकोडेक कानूनी करार देते हुए कहा कि नए रेकोडेक में कोई गैर कानूनी बात नहीं की। बलूचिस्तान असम्बली को भी माहदे से मुतालिक ब्रीफी दी गई। रेकोडेक मुआहदा माहौलियाती हवाले से दुरुस्त है और जहाँ तक 2013 के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं है। माहरीन की राय लेकर ही वफाकी को सूबाई हुकूमत ने मुआहदा किया। बलूचिस्तान असम्बली जो है मुआहदे पर एतमाद में लिया गया। अब मुंतखब अवामी ने मुआहदे पर कोई एतराज़ नहीं उठाया। फैसले में यह भी कहा कि कंपनी ने यकीन दिलाया कि मजदूरों के हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा और सोशल मनसूबों पर सरमायाकारी की जाएगी। वकील ने भी यकीन दहानी कराई है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए मनसूबे शुरू किए जाएंगे और जो कंपनी है तनख्वाहों के कानून के मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। ज़्यादातर लेबर पाकिस्तान की होगी, वाहिद के लिए, फ़र्द वाहिद के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए है। और दो असल मेन मसला जो रेकोडेक सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया था। अब आगे चलते हैं। आलमी साजिश के ख़िलाफ़ जो है ना मौलाना फजलुर रहमान ने भी एतराफ़ कर लिया है। ठीक है जी। और आलमी साजिश का एतराफ़ किया है। आलमी इदारे बैनुल इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर करना चाहते हैं। बड़ी देर की मेहरबान आते आते आपको तो बताया गया था ऑपरेशन नजीम चेंज के बारे में। बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार से ये खिताब कर रहे थे। आइन के बुनियादी ढांचा का पहला सून इस्लाम है, दूसरा जमहूरियत, तीसरा पार्लियामान, चौथा वफाकी निज़ाम है और अदम तवाज़ुन की बात है। ये जो मर्ज़ी कहें, बहरहाल मेरे लिए इतना है। मैं बाकी इनकी बात कोई ज़रूरत नहीं है मुझे बात करने की या बताने के हवाले से। ये एडमिशन है कि और माफ़ी मांगे कौम के, PDM के सारे लोग माफ़ी मांगे। आज मुल्क में महंगाई, डॉलर फ्लाइट पकड़ी नहीं जा रही है, पेट्रोल नीचे नहीं आप ला रहे, ये सब आप लोगों का कसूर है। रज़ा रब्बानी ने अपनी तकीरों पर वज़ीर-ए-आज़म का सवाबदेही इख्तियारात ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। ये ख़ास क्लास के आदमी हैं और ये कानून का जो सत्यानाश इन्होंने किया हुआ इन लोगों ने 18वीं तरमीम के बाद, ये उन्हीं में से एक चहीते हैं, एक स्टॉलवर्ट हैं। और अब जहाँ जो बात है ना जी, सवाबदेही इख्तियारात को ख़त्म करना चाहिए। तकरीरी सियासत की नज़र हो जाती हैं। ये इख्तियार आइनी होते और आइनी इदारे के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। ठीक है ना जी। एक सियासी जमात ने अपने एजेंडे के लिए आर्मी चीफ की तकरीर के वक्त ऐसा किया, सारे साथ शामिल थे। रज़ा रब्बानी सर आंखें खोल के बात किया करें, कान भी खोल लिया करें। 177 की शिक 3 के तहत सीनियर 3 चीफ जस्टिस तैनात होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी कोई बिल्कुल सीनियर के हवाले से चीफ जस्टिस की सीनियर 3 है और वो होते हैं। आप जजेस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करना चाहें वो तो मैं नहीं मानता इस बात को। और इसी तरह उन्होंने कहा आर्म फोर्सेज की तकरीरी का आइन के आर्टिकल 243 में भी कह रहे हैं तरमीम होनी चाहिए, सीनियर 3 अफसर को लगाना चाहिए और तरमीम से कमांड की तब्दीली मुतनाज़ा नहीं होगी और स्वाबदेही इख्तियार से वज़ीर-ए-आज़म जो पीछे हट जाएंगे। टिकटॉक वाला आपको मामला पता है। आयशा इकराम जो है उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। अपना जी गोहान समेत गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया।
गवाह पेश नहीं किए, वारंट गिरफ्तारी जारी की है, दीगर गवाहों को गिरफ्तार करके कहा है कि आकर पेश हों और अगर अदालत में वसाहत दें। अब वारंट गिरफ्तारी का मकसद ये 5 जनवरी के आप पेश नहीं हो रहे अदालत के अंदर। अदालत के अंदर पेश होंगे तो मामला सारे सेटल होंगे, सिर्फ इस तरह बातें नहीं हो सकती हैं। एक बहुत अहम इशू है, कराची में कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग का स्कैंडल है जी। लड़कियों की स्मगलिंग के लिए आला सतह पर तहकीकात का, ये दुबई जा रही हैं, ये बहुत सीरियस इशू है, लेकिन हमारी कोई हुकूमत इसमें सीरियस नहीं है। अच्छा है, महकमा दाखिला को GIT की तश्कील देने का हुक्म किया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले पर FI को भी तहकीकात का हुक्म दिया, SP सिटी FI काम आइंदा समात पर तलब है। लड़की मुस्कान ये चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। ज़ाहिर लगता है कि ओमान कम लड़कियों की जो है ना जी स्मगलिंग होती है। जैसे सलाउद्दीन पवर ने कहा, कराची से 14 साल का उम्र लड़की को अगवा किया गया, 3 बार से उसे फ़रोख्त किया गया। ये लड़की तो हिम्मत करके फ़रार होने में कामयाब हो गई। अदालत ने इस बात का बड़ा वादे का, लड़की ने बताया जहाँ उसको रखा गया वहाँ 14-15 और लड़कियाँ मौजूद थी। एक संजीदा मामला से छोड़ा नहीं जा सकता। पुलिस और इदारे तहकीकात करें ताकि मजीद बच्चों की स्मगलिंग रोकी जा सके। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, आज खुद नोटिस लेने वाला उन्हें लेना चाहिए। और कम लड़कियों को झांसा देकर जो है ना जी शादी करने वाले मुलजिम अदनान को जमानत पर रहा करने का हुक्म दे दिया। मुस्कान के अगवा से उनका जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, सोनिया ने उन्हें फंसाया, फेसबुक के जरिए दोस्ती की, शादी की, और सोनिया के काम के बाद में मुझे इल्म नहीं था। अगवा थाना ईदगाह में 9 जनवरी तक अदालत ने तफसीलात तलब कर ली है। ये वो सारे मामला है। और जहाँ आप आगे जो मैंने अब बात करनी है वो जो है बेटी टेरियान के हवाले से, जो मुबैना बेटी है, हालांकि ताल्लुक कोई नहीं है, कागजात नामजद ज़ाहिर करने पर इमरान खान से जवाब तलब कर लीजिए। 62(1) है आपके सामने बैकग्राउंड पे है। नॉमिनेशन पेपर पे इमरान खान साहब पता नहीं कितने इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, लड़ चुके हैं। ये 2004 का कोई एफिडेविट बना रहे हैं जाली सा, और अब तक मुख्तलिफ कोर्टों से ये रिजेक्ट हो चुकी है, मुख्तलिफ कोर्टों से, हाई कोर्टों से रिजेक्ट हो चुकी हैं। इस तरह के इतराज़ात पहले भी आए और हर जगह पर ये रिजेक्ट हो चुके हैं। अब किसी ना किसी तरह से इमरान खान साहब को नाहल करने के लिए ड्रामा किया जा रहा है, और ये रिट पिटीशन में जिसने दायर की है, कौन कर रहा है, ये भी समझ लीजिएगा ख़ास क्लास इमरान खान के पीछे पड़ी हुई है, और उनके ताल्लुक जो है ना दूर से जो आते हैं वो ऑपरेशन नजीम केस से ताल्लुक़ है, और वो उनकी कोशिश वाज़े तौर पर है। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के हवाले से वो जिक्र है, कुछ ये बैकग्राउंड पे चल रहा है, कुछ नहीं है। एक एफिडेविट मुबैना सा एफिडेविट बनाया हुआ है इमरान खान का, वो ये सारा चल रहा है। पता ये 18 नवंबर 2004 की बातें कर रहे हैं, और ये कुछ सर्टिफाइड कापियाँ निकलवा कर अपने द्वारा बताना चाह रहे हैं। कुछ नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कुछ नहीं फ़र्क पड़ना, ठीक है ना जी। और ये एफिडेविट है, नोटिस, प्री एडमिशन नोटिस होता क्या, पहले ज़रा ये समझ लीजिएगा। समाअत होने से कबल क्या ये इस दरख्वास्त पे आगे चल सकती है, अदालत ने मांगा, और जुरिसडिक्शन के इशू पे ये ख़त्म हो जाएगा, सेटल हो गया ना, अब उसको खोला नहीं जा सकता जिन मामला। और मिसाल के तौर पर मौजूदा अगर इलेक्शन देखें, इमरान खान पहले ही इसमें इस्तीफ़ा दे दिया, उन्होंने इस असेंबली से इस्तीफ़ा दे दिया हुआ है। अब अगले इलेक्शन जो लड़े हैं वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन पुराने अब ये जो यहाँ बैठकर आप कागजात नामजदगी के साथ 62(1) के तहत जोड़ना चाहते हैं, वो ये मामला शायद अब ये जुड़ नहीं सकता है। ये शायद गलत फहमी है, या आप जो मर्जी आप कहें, आपको यहाँ से समझ आना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के सरबराह इमरान खान की दरख्वास्त खारिज कर दी है। ये 10 फरवरी जाने का केस है, जिसमें इमरान का हक जो है ना दिफा का, वो ख़त्म कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज है, जैसे चौधरी इकबाल साहब ने ये किया है। आगे मैं लेकर चलता हूँ आपको फराश ज़ादी के अगेंस्ट। फिर एक सहाफ़ी हमारे दोस्त हैं, दोस्त क्या कहें, उन्होंने खबर दे दी कि जनाब मलिक रियाज के जहाज़ पे गई हैं। फराश ज़ादी बिल्कुल कोई नहीं गई जहाज़ के ऊपर। मलिक रियाज साहब की तरफ से कानूनी नोटिस जारी कर दिया 5 अरब रुपये हर जाने का। कोई चीज़ नहीं मिल रही ना, तो इस तरह की इधर उधर की बातें करके, कभी इधर से प्लान, कभी उधर से, अखबार को भी नोटिस दे दिया है कि आप फौरी तौर पर माफ़ी मांगे और चीज़ें सारी निकालें, वरना आप लोगों के ख़िलाफ़ हर्जाने के तौर पर आगे आ जाएगा अदालत में, और ये पैसे भी रिकवर किए जाएंगे। फ़्लाइट में जिन जिक्र किया है कैप्टन का, वो तो कैप्टन थे ही नहीं उनके पास। यानी कमाल की बात ये है कि, और वो जो आपने देखा ना, आप मुल्क में और मुल्क से बाहर जाते हैं, बाकायदा CAN और जो भी है पूरा डाटा और रिकॉर्ड होता है। ये हो नहीं सकता कि डाटा और रिकॉर्ड ना हो। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर एक एक चीज़ जो है ना वो रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर ये मामला ये हो नहीं सकती है। ये जो है एक कोशिश और काविश है उनकी झूठ बोलने की, राणा सनाउल्लाह इधर से उधर की बातें करते रहो, कुछ नहीं है। फेस करो भाई, फेस करो। चलें आखिरी खबर आपके लिए, लाहौर हाई कोर्ट से देखें, 1-2 अहम जो है ना NOC जारी हो गया रमज़ान शुगर मिल को।
दरख्वास्त मंजूर कर लिया। महकमा एक्साइज हो जस्टिस अनवारुल हक पन्नू के पास लगा था, दोस्त कहीं बैठे हुए थे, वो बात कर रहे थे, उनके पास लगा है NOC मिल ही जाना है, तो पता नहीं बहरहाल मिल गया NOC जो भी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।